हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इन तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। इस मुल्क को आगे जाना है तो पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले के खिलाफ भी नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। अता तारड़ कहते हैं फैसला हुकूमत इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया है। बताया जा रहा है कि इनको कोई छू नहीं सकता। क्या इनको बालाए ताक रख दिया जाए? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि लंदन प्लान तहस नहस हो चुका। अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नजर रखें। इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। फ्राई पैन से कपड़े प्रेस करने का ड्रामा सीजन भी शुरू होने वाला है। सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। हालात इंतहाई खराब हैं, मईशत तशवीशनाक है, मुल्क कीनिया की तरफ जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। खुदा के लिए अपनी इज्जत बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं। शेख रशीद की एस्टेब्लिशमेंट से आप माफी की अपील। कहते हैं हमें क्रेनों पर लटका दे, सजा दें लेकिन मुल्क बचा ले। हालात खराब और मईशत तशवीशनाक है, मुल्क कीनिया की तरफ जा रहा। इनसे मुल्क की मईशत संभल नहीं रही। नवाज शहबाज का भी अब फैसला होगा, एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। बानी पीटीआई दहशतगर्दी के सबसे बड़े मुकदमे में गिरफ्तार। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। आज वीडियो लिंक के जरिए लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। उनसे रियासत की मुखालिफत पर उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश के लिए नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की मकामी अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी नैब रेफरेंस में तफ्तीश में शामिल हो गए थे। पीटीआई कारकुन सनम जावेद बलोचिस्तान पुलिस के हवाले। मई 2023 में दर्ज मुकदमे में बलोचिस्तान पुलिस को मतलूब। कोयटा के बिजली रोड पुलिस स्टेशन में इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत 15 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नामजद मुल्जिमान ने सरकारी अमलाक और कैदी वैन को आग लगाई। सनम जावेद पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। सनम जावेद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फैसला चैलेंज किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि साइबर क्राइम के पास सनम जावेद की जानिब से किए गए ट्वीट्स के तमाम सबूत मौजूद हैं। अदालत ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। आरटीए बायलॉज की खिलाफ वर्जी। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 30 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में खुफिया एजेंसी को हुकूमत की तरफ से फोन कॉल स्टैप करने का इख्तियार देने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने दरखास्त लार्जर बेंच के पास मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। दरखास्त मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को वापस इरसाल कर दी। अदालत की इसी नौइयत की तमाम दरखास्तें यकजा करने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में N48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत अदालत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का स्टे ऑर्डर पढ़कर सुनाया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि स्टे मॉडिफाई करवाएं तो हम इसको डे टू डे सुन सकते हैं, जहां से कार्रवाई रुकी है वहां से शुरू कर देंगे। अगर ऑर्डर हो जाता है तो हम छुट्टियों से पहले पहले जो कार्रवाई हो सकती है कर लेंगे। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। हम दुश्मनों का एक और वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बनू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। जराये के मुताबिक सुबह 4:40 पर दहशतगर्दों ने बनू कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका करके कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लापता अफराद के केस में अब तक हुकूमत ने क्या किया? इस मामले पर इजलास तक नहीं बुलाया। ये अफराद कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान? हयाताबाद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स कहा 14 दिन का वक्त देते हैं, मुतासरा खानदान के साथ बात करके रिपोर्ट पेश करें। बलोचिस्तान में शाबान पिकनिक पॉइंट से अगवा किए गए 6 अफराद के वुरसा प्यारों के मुंतजिर ताल्लुक कोयटा के एक ही खानदान से था। शेख शान रजा कहते हैं 3 बेटे भतीजे और 2 मेहमानों को अगवा किया। 26 दिन हो गए, हुकूमत बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम करे। हैदराबाद में M9 मोटरवे पर लूनीकोट के करीब मिनी ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जहां बहक 3 शदीद जख्मी। सिविल अस्पताल जाम शोरों में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार मिनी ट्रक कराची से हैदराबाद जा रहा था। सादकाबाद कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई। बदनामे जमाना डाकू गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से क्लाशनकोफ और दर्जनों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब था। पंजाब में डेंगू बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 196 अफराद बीमार। रावलपिंडी में एक मरीज जान की बाजी हार गया। महकमा सेहत पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। विफाक का सक्खर बैराज के दरवाजों के फंड्स देने के बजाय महकमा आबपाशी का दरवाजे बहाल करने का मशवरा। फ्लड कमीशन का कहना है कि बैराज के नुकसान पर टेक्निकल कमेटी की सिफारिशात वफाकी वजीर आबी वसाइल को दी जाए। बैराज को जल्द बहाल किया जाए वरना सैलाब में बैराज पर दबाव बढ़ेगा। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। गडाप टाउन, मेमनगोट और नागूरी कैटल सोसाइटी में बारिश का सिलसिला शुरू। काठौर और नादन बाईपास पर मूसलाधार बारिश। मेट्रोविल साइट एरिया में भी बादल छा गए। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों की पेशगोई। लाहौर में बारिश से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का बैरूनी हिस्सा गिर गया। 3 गाड़ियां मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क भर में आज 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस लिश्तर पार्क से बरामद। मंजिल के जानिब रवा दवा जुलूस के रास्ते में सड़कें और गलियां कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होते हुए मुश्किल खुशहाली। मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने नमाज शब में जिस बेटे की दुआएं मांगी उसे अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला में शुजाअत और वफादारी के वो जौहर दिखाए जिनकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। मैदान करबला में वो यजीदी फ़ौज के लिए खौफ की अलामत थे। 8 मुहर्रमुल हराम मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है। SIFC की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान में चमड़े की सनत के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबे के क़याम का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से पाकिस्तानी चमड़े की मसनूआत को नुमाइश का मौका मिलेगा। कौमी कुकी टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। गैरी क्रिस्टन और जैसन गैलेप्सी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल।
हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। मायार पर पूरा ना उतरने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फिलहाल कम न कराने का फैसला। खिलाड़ी को लाजमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। कप्तान निदा डार की क़यादत में विमेंस क्रिकेट टीम का 15 रुकनी स्क्वाड एशिया कप में शिरकत के लिए कल कराची से बरास्ता दुबई श्रीलंका रवाना होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कोलंबो में अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी। हेड कोच पाकिस्तान विमेन टीम मोहम्मद वसीम ने कहा कि माजी में विमेंस टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, लेकिन टीम बासलाहियत है। विमेंस खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सहूलतें बॉयज की तरह मिलनी चाहिए। विमेंस क्रिकेट को आगे लेकर जाना है तो सहूलतें भी देनी होंगी। कप्तान निदा डार के इंफरादी और कप्तान की हैसियत से कारकर्दगी अच्छी है। जरूरी नहीं सबसे ज्यादा सीनियर खिलाड़ी कप्तान हो। भारत के खिलाफ जीत गए तो ये एशिया कप का अच्छा आगाज होगा। अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का फातेह बन गया। मियामी में होने वाले फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच के सेकंड हाफ में कप्तान मेसी जख्मी हो गए, जिसके बाद उनके साथियों ने मैच संभाला। मैच के 90 मिनट तक कोई भी टीम गोल न कर सकी। खेल के इजाफी वक्त में फैसला पेनल्टी शॉट आउट पर हुआ। स्पेन ने यूरो कप 2024 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्पेन सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाला मुल्क बन गया। इस शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम मुसलसल 2 यूरो फाइनल हारने वाली पहली टीम बन गई। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2 और 7-6 से शिकस्त। बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने फातेह को ट्रॉफी दी।